अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। और ये साइंस ग्रुप के क्लास 10th की मैथ में से मैंने एक्सरसाइज चूज़ की है। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, मदरजा झेल मुसावातों को बज़रिया तकमील मुरब्बा हल करें। इसमें क्वेश्चन है x³ + 17x + 33/4 = 0। अब मैं आपके सामने इसका आंसर लिखूँगी। पहले हमारे पास जो टर्म है x³ वो हम ऐसे लिखेंगे, फिर +17x ऐसे आ जाएगा। हमारी जो थर्ड टर्म है वो विदाउट x है और ये फार्मूले में ऐड नहीं हो सकती, तो इसको हम आफ्टर द इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे +33/4 है, ये आफ्टर द इक्वेशन -33/4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये हमने इसके साथ फार्मूला को कैसे कंप्लीट करना है। x³ आप जानते हैं कि x का स्क्वायर होता है, मैं इसको x का स्क्वायर बना दूंगी +2 फार्मूले का। a हमारे पास x है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हम b ऐसा नंबर हो कि उसको हम 2a से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर 17x रह जाए। तो इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 17/2 से। इसका मतलब है कि हमारा जो b है वो 17/2 होगा, क्योंकि जब हम 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा 2a भी 17x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने 17/2 को ऐड किया है, तो ये हमारा b है। इसको मैं दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर ऐड करूँगी। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक रूल होता है कि अगर हमने एक साइड पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर ऐड किया तो वो दूसरे साइड पे भी ऐड होगा। अब हमारे ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x³ + 17x + 17/2 का स्क्वायर। अब हमारे पास a जो है यहाँ पे वो x होगा और b हमारा 17/2 बन गया। ये हमारा पूरा स्क्वायर कंप्लीट। ये हमारी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस साइड को हल करूँगी। आप देख सकते हैं कि -33/4 ऐसे आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास अब 17/2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है मैं 17 का स्क्वायर ऊपर अलहदा लिखूँगी और 2 का स्क्वायर अलहदा। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 ही होता है। अब मैं इस साइड को अभी ऐसे रहने दूँगी, लेकिन हम इस साइड को अब हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि -33/4 + 289/4 दोनों फ्रैक्शंस हैं और इन दोनों फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस का साइन है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। और ये जो 4 है, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है जो कि सेम नंबर है, तो हमारा एलसीएम 4 हो जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा एलसीएम वही होता है। अब यहाँ पे 4 के ऊपर -33 है, तो ये -33 ऐसे आ जाएगा और इधर +289 है, तो 289 को हम ऐसे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 289 में से 33 को मैं माइनस करूँगी, तो 9 में से 3 गए 6, 8 में से 3 गए 5 और 2 ऐसे ही। अब हमारे आ गया 256/4। अब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मैं इस साइड पे इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो दूसरी साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म, ये सिंपल x + 17/2 हो जाएगा। और इसको हम हल करें तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है और 4 2 का। इस तरह हमारा इस तरफ से भी स्क्वायर रूट ख़त्म। अब हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 16/2 जो हमारा निकला है, हम उसको एक दफ़ा आफ्टर द इक्वेशन प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा हम उसको आफ्टर द इक्वेशन माइनस के साइन के साथ हल करेंगे, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस साइड पे पहले मैं x को इधर रहने दूंगी। अब ये 16/2 है, तो ये 16/2 के साथ ये -17/2 है, तो जब हम ये +17 को इधर लेके आएंगे तो ये -17/2 बन जाएगा। अब हमारे पास चूँकि इसमें भी सेम डिनोमिनेटर्स आ गए हैं, तो 2 ऐसे आ जाएगा, ऊपर 16 - 17 मैं ऐसे लिख दूँगी। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 17 में से 16 हमने माइनस किया तो 1/2। चूँकि 17 बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। दूसरी तरफ अब हम इसको दोबारा इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, तो -16/2 ऐसे, और यहाँ पे +17 था तो इधर आके -17/2 हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा उसी तरीके से एलसीएम के मेथड से हल करेंगे। चूँकि हमारे पास 2 दोनों साइड्स पे नीचे एक ही नंबर है, 2 सेम आ जाएगा और ऊपर भी -16 - 17 ऐसे आ जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 17 + 16 33 होता है बाय 2 ऐसे ही, लेकिन दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो इस तरह हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, -1/2 एंड -33/2। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये मेथड समझ में आएगा और आंसर आपको इजी लगेगा, इसलिए ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया। आपसे